क्रांतिकारी घटनाक्रम हो रहा है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा भारत में होता है। जिंक के दाम रिकॉर्ड तोड़ बढ़ चुके हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर के दाम बढ़े 12%, एल्यूमिनियम के दाम बढ़े 7.5%, जिंक के दाम बढ़े 18.5%। लेकिन हिंदुस्तान जिंक आज भी तारे जमीन पर पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक का शेयर नहीं चढ़ रहा है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, मेरा खुद का शेयर है, मेरा फ्री एसेट है हिंदुस्तान जिंक में, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। एचएसबीसी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा भैया 33% अपसाइड है, 500 का हिंदुस्तान जिंक 700 का हो जाएगा। मैंने सुबह पढ़ा इसको, लगा खरीद लें क्या, फिर मैंने कहा नहीं यार, हमको उन लोगों से वफा की उम्मीद नहीं करना चाहिए जो जानते ही नहीं कि वफा क्या चीज होती है। हमको है वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। वफादारी छोड़िए, परम लीला है। भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी की असीम अनुकंपा है कि जिंक के दाम 18% चढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान जिंक नहीं चढ़ रहा है। क्या लीला है, क्या लीला है श्रीमंत, क्या लीला है। भारत का एकमात्र सबसे बड़ा जिंक माइनर चढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? आज आ गई खबर। छह जनता ट्रैप होती है हर बार, 608 पे जनता को खरीदा खरीदा माल, आज 514 पे ओएफएस आ गया। और ओएफएस खरीदने की जनता लाइन में लग जाएगी। उन जनता को ये पता ही नहीं है कि हुजूर 30% स्टेक सरकार को बेचनी है, अभी मात्र 3% बेचेंगे, 10 बार ओएफएस आएगा। कितना भराओगे ओएफएस भाई? हिंदुस्तान जिंक के जो निवेशक हैं वो अपने पिछले पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये तो मोदी जी की कृपा है जो आपको पाप निपटा रहे हैं, आपके पापों को खत्म कर रहे हैं, आपको 84 लाख योनियों के जाल से मुक्त कर रहे हैं। असीम अनुकंपा है भगवान मोदी जी की। जय हो, जय हो भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी की। लेकिन जो हिंदुस्तान जिंक आज की डेट में 2,500 पे होना चाहिए था, वो आज 600 पे बिक रहा है। और सरकार 514 में बेच के खुशियां मना रही है। जो हिंदुस्तान जिंक 2,500 में होना था, वो आज 608 पे खड़ा हुआ है। और 514 में बेच के सरकार बूंदी के लड्डू बांट रही है। यही है असीम अनुकंपा भगवान विष्णु के 18वें अवतार परम पूज्य मोदी जी की क्रांतिकारी नेतृत्व है श्रीमंत। इसलिए महोदय, अगर किसी व्यक्ति में रत्ती भर किसी व्यक्ति में रत्ती भर स्वाभिमान बचा हुआ है, तो आप इन ओएफएस से दूर रहें, ऐसा मेरा सविनय आग्रह है। आगे आपको जो उचित लगे, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो लोग ये सोचते हैं कि साहब अमेरिका बर्बाद हो जाएगा और अमेरिकन ट्रेजरी तमाशा देखेगी, उनसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप देख लीजिए, $1 ट्रिलियन तो ट्रेजरी के जनरल अकाउंट में पड़े हुए हैं अभी, जिनसे वो है डॉलर के बॉन्ड और खरीद सकते हैं ताकि बॉन्ड यील्ड गिर जाए। और केविन वॉश की स्पीच है, सिंपोजियम है। ब्याज दरों की तो बात हुई नहीं है, ब्याज दर तो वो कभी भी बढ़ा सकती हैं। ब्याज दर बढ़ा के, ब्याज दर जैसे ही बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी। सो दे हैव पॉलिसी टूल्स, दे हैव न्यूमरस टूल्स एंड ट्रेजरी जनरल अकाउंट के पास जो 1 ट्रिलियन पैसा पड़ा हुआ है, जस्ट पड़ा हुआ है, इसी आपातकाल से निपटने के लिए पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर में महोदय उछाल के दौरान आप टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करें, ऐसा मेरा निवेदन अपने क्लाइंट्स से है।
निचले लेवल पर मैंने बहुत खरीदारी कराई है सिल्वर की, अब मैं नहीं दे रहा हूं बाइंग सिल्वर पे। ऊपरी लेवल पर टुकड़ों में जनता को माल देते रहना है, क्योंकि डॉलर वीक लगातार होता रहेगा। सविनय मेरा निवेदन है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा फोर्सिएबल फ्यूचर तक। अब भविष्य में डेटा बदलेगा, जैसे ही बदलता दिखेगा मैं व्यू बदल दूंगा। लेकिन जब तक मुझे पता है कि ट्रेजरी के पास $1 ट्रिलियन पड़े हुए हैं अपना माल खरीदने के लिए, तब तक मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा डॉलर को। ये मेरा करबद्ध निवेदन है। ऊपरी लेवल पर सिल्वर एंड गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग की निवेदन है। यूं तो सिकंदर के यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जब मरा सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आसिम मुनीर साहिब है, पूरी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर दी। ये भूल गए सिकंदर को। इनको तो कम से कम सिकंदर नहीं भूलना चाहिए। सिकंदर आया ही इंडस रिवर के रास्ते था, वहीं रुका था वो तक्षशिला के पास। और हम सब लोगों ने भी सिकंदर को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पड़ोस में एक सेठ जी थे, उनका एक नियम था, कोई भी जमीन बिके सेठ जी खरीदेंगे। कोई भी जमीन पे विवाद हो सेठ जी जमीन कब्जा कर देंगे। कोई औरत है बच्चे नहीं है जमीन कब्जा लेंगे। कुंडे मवाली 100 साल की उम्र में मरे। जब मरे तो मैं उनके हाथ देख रहा था महोदय। हाथ देखे खाली हाथ थे, 1 इंच 1 इंच 1 इंच जमीन अपने साथ नहीं ले जा पाए, और जिंदगी भर दूसरों की जमीन दापते रहे।